हेलो गाइस, वेलकम टू लॉजिकल स्टडी यूट्यूब चैनल। आज हम जो क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हमारे पास इक्वेशन दिया है x की पावर y माइनस बाई इक्वल 99। यहाँ गाइस हमें x प्लस बाई की वैल्यू है ना फाइंड करनी है। बट हम यहाँ x प्लस बाई की वैल्यू निकालने से पहले हमें x और y की वैल्यू निकालना होगा, तभी हमें x प्लस बाई की वैल्यू एक्चुअल मालूम पड़ेगी। ठीक है ना। तो यदि हमारे पास ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं तो हम उनको कैसे सॉल्व करते हैं, यही आज हम सीखने वाले हैं। ये दिखने में काफ़ी डिफिकल्ट दिखता है, बट यदि हम इसको ट्रिक के द्वारा सॉल्व करें तो काफ़ी इजी तरीके से इसको सॉल्व किया जा सकता है। चलिए सॉल्व करते हैं। तो सेम पहले अपना हम क्वेश्चन लिख लेंगे, एक्स की पावर बाई प्लस माइनस बाई इक्वल 99। अब यहाँ हमें क्या करना है कि हमको कुछ इसको बना के लिखना है, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में बताया था कि हम इसको ट्रिक के द्वारा सॉल्व करने वाले हैं इस इक्वेशन को। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स की पावर बाई होल पावर 2 डिवाइड बाई 2 माइनस बाई की पावर है ना, बाई की होल पावर 2 डिवाइड बाई 2 इक्वल 99। अब यदि आप देखोगे तो ये 2 डिवाइड बाई 2, इसकी वैल्यू क्या होगी, है ना, 2 से 2 डिवाइड यदि करोगे तो इसकी वैल्यू 1 होगी। और किसी भी वेरिएबल या संख्या में 1 जो पावर होती है तो इनटू में भी आप कर सकते हो और पावर में भी, है ना। 1 पावर सब में हाइट के रूप में होती है। तो हमने यहाँ कोई डिफरेंस नहीं किया है, बस इसको बना के इस फॉर्म में हमने इसको लिख दिया। ठीक है ना, इसमें कोई चेंजेस नहीं हुए हैं। अब हमें क्या करना है कि हम इसको थोड़ा सा और इसको हम बनाने की कोशिश करेंगे, जिससे हमें एक फॉर्म मिल जाए, है ना, एक्सपोनेंशियल फॉर्म मिल जाए। तो हम इसको लिख सकते हैं एक्स पावर बाई ब्रैकेट होल पावर 1 डिवाइड बाई 2 इंटू 2 माइनस बाई की होल पावर 1 डिवाइड बाई 2 इंटू 2 इक्वल 99। अब यहाँ हमने इसको कैसे लिखा, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि हमने 2 को इंटू में ले लिया, तो यदि आप इसको मल्टीप्लाई करोगे सेम बनेगा, है ना। इसको हमने इस प्रकार लिख दिया, ये भी सेम बनेगा, मल्टीप्लाई करोगे फ्रैक्शन के फॉर्म में चला गया ये। ठीक है ना, फ्रैक्शन मल्टीप्लाई के फॉर्म में चला गया। अब यहाँ इसको इस प्रकार लिखने के बाद एक्सपोनेंशियल एक फॉर्मूला होता है, उसका यूज करके हम इसका अगला स्टेप सॉल्व करेंगे। वह एक्सपोनेंशियल फॉर्मूला कौन सा होता है, ए की पावर m होल पावर n। तो यहाँ पावर का आपस में क्या होता है, मल्टीप्लाई। और ये जब मल्टीप्लाई होगा तो हम इसको लिख सकते हैं ए की पावर m इंटू n, या फिर हम इसको जो आपस में है ना ये पावर है, इनको चेंज भी कर सकते हैं। जैसे ए की पावर n होल पावर am। ठीक है ना, जैसे यहाँ m अंदर था और n बाहर था, होल पावर में था, सेम हमने यहाँ चेंज कर दिया तो n पावर में आ गया अंदर और होल पावर में m चला गया। तो हम इनको चेंज भी कर सकते हैं इस रूल से। अब यही रूल हम यहाँ पुट करेंगे, है ना, यहाँ। और एक बात आपको और ध्यान रखनी है कि 1 डिवाइड बाई 2 अंडर रूट की पावर होती है। ठीक है ना, 1 डिवाइड बाई 2 अंडर रूट की पावर होती है। इसका एग्जाम्पल आप समझो, जैसे है ना, ये छोटा सा फॉर्मूला है, यदि अंडर रूट ए है तो हम इसको लिख सकते हैं, यदि अंडर रूट हटाएंगे तो ए की पावर 1 डिवाइड बाई 2, ये सेम ही कहलाएगा, है ना। ये दोनों संख्याएं सेम कहलाएंगी, या तो इस रूप में लिख सकते हैं या फिर इस रूप में। इस रूप को हम इस प्रकार चेंज कर सकते हैं, इस फॉर्म को हम ना इस फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, या इस फॉर्म को इस फॉर्म में। तो यहाँ 1 डिवाइड बाई 2 आपको ध्यान रखना है कि अंडर रूट की पावर होती है। ठीक है ना। अब यहाँ इन दोनों हम फॉर्मूलों को यहाँ पुट करेंगे। जब यहाँ पुट करेंगे तो इस फॉर्मूला के यदि यहाँ पुट करेंगे तो इसको, है ना, 1 डिवाइड बाई 2 को मल्टीप्लाई कराएंगे पावर से, है ना, पावर का आपस में मल्टीप्लाई होगा। तो ये बन जाएगा अगला स्टेप, एक्स की पावर बाई डिवाइड बाई 2, है ना, आपस में मल्टीप्लाई हुआ फ्रैक्शन का, और होल पावर बाहर 2 को रोक के रखना है तो 2 होल पावर में लगा दिया बाहर से, माइनस बाई को हम लिख देंगे अंडर रूट, है ना, अंडर रूट बाई होल पावर 2 को आपको रोक के रखना है, इक्वल टू 99 सेम हमने लिख दिया। अब यहाँ कैसे हुआ, तो यहाँ हमने आपको ऑलरेडी बताया है कि 1 डिवाइड बाई 2 अंडर रूट, है ना, अंडर रूट की पावर होती है। तो 1 डिवाइड बाई 2 को हमने अंडर रूट की फॉर्म में इसलिए बाई लिख दिया, पावर ही थी, पावर हटी तो अंडर रूट आ गया, है ना, अंडर रूट बाई। और ये 2 को हमने रोक के रखा तो 2 सेम आपको होल पावर में आ गया। अब यहाँ आप देखोगे तो इस स्टेप में ये क्या बन रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल, है ना, 99। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का यहाँ फॉर्मूला हमें मिल रहा है, तो वही फॉर्मूला हम यहाँ पुट करेंगे। फॉर्मूला क्या होता है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल ए प्लस बी और ए माइनस बी, राइट।
ये हम लिखते हैं। अब इस फॉर्मूला का हम यहाँ पुट करेंगे, तो a की जगह हम ये वैल्यू लेंगे x की पावर y डिवाइड बाई 2 और b की जगह हम अंडर रूट वाई, है ना, ये वैल्यू लेंगे। अब यहाँ इसको हम पुट करेंगे फॉर्मूला को, तो यहाँ हम लिख सकते हैं a की जगह x की पावर y डिवाइड बाई 2 प्लस b की जगह अंडर रूट वाई ब्रैकेट क्लोज, फिर ब्रैकेट a की जगह x की पावर y डिवाइड बाई 2 माइनस b की जगह अंडर रूट वाई ब्रैकेट क्लोज इक्वल 99। ये फॉर्मूला हमने यहाँ पुट कर दिया। अब आपको यहाँ क्या करना है कि यहाँ ये देखना है कि जो इक्वल है ना RHS साइड में 99 है, इसके फैक्टर्स बनाना है। क्या बनाना है? इसके फैक्टर्स। तो इसके फैक्टर्स क्या बनेंगे? बिल्कुल बन जाएंगे। क्या होंगे इसके फैक्टर्स? तो 99 के फैक्टर्स होंगे 11 इंटू 9, या फिर इसके फैक्टर्स बन सकते हैं 9 इंटू 11। ये दोनों संख्याएं सेम है। एक बार है ना, एक बार क्रम में आप देखोगे तो 11 पहले है और दूसरे बारे में आप देखोगे है ना तो 9 पहले है। अब इनमें दोनों में से हमें कौन सा लेना है ना, कौन से फैक्टर्स को इनके साथ कंपेरिजन कराना है, ये हमें है ना, इसके लिए हमें क्या करना है, अपने ये दोनों टर्म्स को देखना है, दोनों टर्म्स के साइन देखना है। तो एक का साइन क्या है बीच का? प्लस है, एक का क्या है? माइनस है। मतलब प्लस यानी पॉजिटिव साइन, माइनस यानी निगेटिव साइन। और पॉजिटिव नेगेटिव का मतलब क्या होता है कि पॉजिटिव वाला हम बड़ी संख्या के साथ कंपेरिजन कराएंगे, है ना, बड़ी संख्या 11 है फैक्टर्स में, और निगेटिव वाला हम 9 के साथ कंपेरिजन कराएंगे। तो जैसे यहाँ आप समझ सकते हैं ऐसा कुछ कि इन दोनों को यदि लो, पॉजिटिव नेगेटिव का मेन जो वो होता है तो ये रहता है कि x की पावर बाई डिवाइड बाई 2 प्लस अंडर रूट वाई ग्रेटर देन, है ना, x की पावर बाई डिवाइड बाई 2 माइनस अंडर रूट वाई। ठीक है ना, ये वाला जो है माइनस वाला टर्म्स, ये इससे क्या है? छोटा है ना, या फिर इससे ये बड़ा है, ऐसा भी आप बोल सकते हो। तो क्या हुआ यहाँ? x की पावर बाई डिवाइड बाई 2 प्लस अंडर रूट वाई ग्रेटर देन x की पावर बाई डिवाइड बाई 2 माइनस अंडर रूट वाई। अब आपको समझ में आ गया होगा। तो जो बड़ा वाला पद है पॉजिटिव वाला, उसको हम बड़ी संख्या के साथ, है ना, 11 है, कंपेरिजन कराएंगे। और जो छोटा वाला पद है ना, निगेटिव, है ना, ये निगेटिव वाला है टर्म्स, उसको हम 9 के साथ कराएंगे। मतलब ये वाला हमारा टर्म्स 11 इंटू 9, ये फैक्टर्स हमारा सही कहलाएगा, है ना, कंपेरिजन कराने के लिए। तो हम इसको रोकेंगे, इसको लेके चलेंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे आगे अगले स्टेप में x की पावर y डिवाइड बाई 2 प्लस अंडर रूट वाई ब्रैकेट क्लोज, अगला टर्म्स क्या है? x की पावर बाई डिवाइड बाई 2 माइनस अंडर रूट वाई इक्वल, ये वाला टर्म्स लेना है 11 इंटू 9। अब 11 को हम पॉजिटिव के साथ लेंगे और 9 को हम निगेटिव के साथ लेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना, ये आपको नहीं करना है कि आप, है ना, निगेटिव के साथ आप 11 नहीं ले सकते, क्योंकि ये पॉजिटिव के साथ ही बड़ी हम संख्या में कंपेरिजन कराना है। तो यहाँ हमें दो इक्वेशन मिल जाएंगे, तो हम इसको लिख सकते हैं। पॉजिटिव वाला 11 के साथ लेंगे तो x पावर बाई डिवाइड बाई 2 प्लस अंडर रूट वाई इक्वल 11। इसको हम दे देते हैं इक्वेशन फर्स्ट, है ना, इसको हमने क्या नाम दे दिया? इक्वेशन फर्स्ट। अब सेकंड वाला कंपेरिजन कराओ। सेकंड वाला टर्म्स क्या है? सेम है ना, प्लस माइनस का अंतर है, तो ये माइनस में होगा। तो x पर बाई डिवाइड बाई 2 माइनस अंडर रूट वाई इक्वल 9, और इसको हम दे देंगे नाम इक्वेशन सेकंड। अभी हमारे पास दो इक्वेशन मिल चुके हैं। अब ये दो इक्वेशन आप देख सकते हैं x प्लस वाई के फॉर्म में है ना, और प्लस माइनस में है। तो आप जानते हैं कि जब हमें ऐसे इक्वेशन मिलते हैं तो आपने 10th क्लास में एक मेथड पढ़ा होगा जिसको हम बोलते थे विलोपन और प्रतिस्थापन विधि। वहां से हमें x और y की वैल्यू इजी तरीके से निकाल सकते हैं उस मेथड से। वही मेथड हम यहाँ यूज करने वाले हैं। ठीक है ना, तो यहाँ हम क्या करेंगे कि इन दोनों समीकरण को, है ना, इन दोनों इक्वेशन को आपस में सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। यदि सब्ट्रैक्ट करेंगे तो, है ना, एक के चिन्ह चेंज होंगे तो ये, है ना, x वाला पद कैंसिल होगा और y की हमें वैल्यू यहाँ से आसानी तरीके से मिल जाएगी। तो हम यहाँ क्या करने वाले हैं? यहाँ हम लिखने वाले हैं इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन सेकंड। पहले में सेकंड को माइनस करना है आपको। चलिए माइनस कर देते हैं। तो x की पावर y डिवाइड बाई 2 प्लस अंडर रूट वाई इक्वल 11।
इसको हमने सेम लिख लिया है ना, इक्वेशन फर्स्ट। अब नीचे वाला सेकंड इक्वेशन क्या है, सेकंड अपना इक्वेशन है x की पावर y डिवाइड बाई 2 माइनस अंडर रूट y इक्वल 9, इक्वेशन से है ना सेकंड। अब इन दोनों को माइनस कराना है ना, तो माइनस कराने के हमें क्या करना पड़ता है, नीचे वाले इक्वेशन के साइन जो है तो उल्टा हो जाएंगे है ना, इनके वेरिएबल के जो साइन है तो उल्टा मतलब चेंज कर दिए जाएंगे। यहाँ प्लस है तो नीचे आ जाएगा माइनस, क्या आ जाएगा माइनस का साइन, ये माइनस आ गया, ये माइनस का है तो इसको हम प्लस का साइन लेंगे है ना, प्लस का साइन लेंगे यहाँ। और यहाँ भी आप देखोगे इक्वल के है ना, आरएचएस साइड में 9 का साइन क्या है प्लस में है, तो यहाँ भी हम माइनस रखेंगे, ठीक है ना। साइन को हमें क्या करना है, उल्टा कर देना, सब्ट्रैक्ट। यदि दो इक्वेशन को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें साइन है ना, नीचे वाले इक्वेशन की साइन हमें उल्टा कर देना है, अपोजिट रखना है आपको। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि x वाला जो टर्म्स है ये आपस में कैंसिल हो रहा है, सेम है प्लस माइनस तो ये कैंसिल हो जाएगा। अब ये जो सेकंड टर्म से y वाला आप देखोगे तो प्लस प्लस का है तो ऐड हो जाएंगे, तो अंडर रूट से अंडर रूट तो बाई तो से अंडर रूट बाई आ जाएगा और यहाँ 1 1 प्लस हो जाएगा है ना, तो यहाँ जाएगा 2 अंडर रूट बाई इक्वल, यहाँ यदि आप प्लस माइनस रखोगे करोगे तो 11 माइनस 9 और बड़ी संख्या का चिन्ह आएगा साइन आएगा, तो 11 में 9 माइनस करोगे आ जाएगा 2, बड़ी संख्या चिन्ह साइन क्या है प्लस है तो प्लस रखेंगे। अब यहाँ हमारे पास आ चुका है 2 अंडर रूट बाई इक्वल 2। अब इसको आप क्या करो, y जो है तो अंडर रूट बाई का कोफिशियंट है 2 और 2 यदि हम इसको साइड चेंज करेंगे तो मल्टीप्लाई की संख्या अपोजिट साइड में डिवाइड में जाती है, तो इसको साइड चेंज कर देते हैं तो अंडर रूट बाई इक्वल आ जाएगा 2 डिवाइड बाई 2। अब 2 से 2 में डिवाइड करो तो आ जाएगा 1, तो अंडर रूट बाई इक्वल 1। अब आप जानते हैं कि यदि एक साइड में अंडर रूट है तो उसको यदि हम हटाएंगे तो अपोजिट साइड में वर्ग लग जाएगा है ना, और वर्ग लगेगा तो 1 का वर्ग 1 ही होता है, तो यहाँ यानी हम लिख सकते हैं बाई इक्वल 1। हमारे पास बाई की वैल्यू आ चुकी है। अब हमने बाई की वैल्यू तो निकाल ली, अब हमें कौन सी वैल्यू चाहिए, एक्स की वैल्यू चाहिए, क्योंकि हमें एक्स प्लस वाई की वैल्यू जब ही मिलेगी जब हम एक्स और वाई की दोनों की वैल्यू निकाल लेंगे। अब हम वाई की वैल्यू हमने निकाल लिया है तो एक्स की वैल्यू काफी आसान होता है निकालना। कैसे, हमें वाई की वैल्यू को इन दोनों इक्वेशन है ना, जो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड है इनमें किसी में भी यदि हम वाई की वैल्यू पुट कर देंगे तो एक्स की वैल्यू आसानी से निकल जाएगी। तो हम क्या करेंगे यहाँ, फ्रॉम फर्स्ट यानी हम इक्वेशन फर्स्ट से है ना निकालेंगे एक्स की वैल्यू वाई की वैल्यू पुट करके। तो इक्वेशन फर्स्ट क्या है हमारा, एक्स की पावर वाई डिवाइड बाई 2 प्लस अंडर रूट वाई इक्वल 11। अब यहाँ हमें क्या करना है, जहां जहां वाई है ना इक्वेशन में वहां वहां हमें क्या करना है 1 पुट कर देना है। तो x की पावर y की जगह 1 डिवाइड बाई 2 प्लस अंडर रूट y की जगह 1 इक्वल 11। अब यदि आप देखोगे तो अंडर रूट 1 का वर्ग क्या आएगा 1 ही आ जाएगा, तो x की पावर 1 डिवाइड बाई 2 प्लस 1 इक्वल 11। अब 1 की आप साइड चेंज कर दो क्योंकि हमें x की वैल्यू चाहिए, तो साइड चेंज करने पर साइन चेंज हो जाता है, तो x की पावर 1 डिवाइड बाई 2 इक्वल आ जाएगा यहाँ 11 माइनस 1, राइट, ये आ जाएगा। अब यहाँ आप इसको माइनस कर दो, माइनस करोगे तो प्लस माइनस घटेगा माइनस होगा और बड़ी संख्या का साइन लेंगे तो आ जाएगा 10, तो अंडर रूट एक्स इक्वल 10। अब अंडर रूट हमने क्यों लगा दिया, अब अंडर रूट कैसे लग गया, तो अंडर रूट आप जानते हो कि x की पावर 1 डिवाइड बाई 2 है, तो यदि हम इसको यहाँ से आप देखो है ना, या तो हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं यदि है ना उसकी पावर हटाते हैं 1 डिवाइड बाई 2 तो हम अंडर रूट में है ना अंडर रूट की फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि अंडर रूट की पावर ही 1 डिवाइड बाई 2 होती है, तो या तो हम ये लिख सकते हैं या फिर अंडर रूट एक्स लिख सकते हैं। तो अभी हमने क्या कर दिया, अंडर रूट एक्स इक्वल 10। अब आप जानते हैं कि यदि एक साइड में अंडर रूट है तो यदि अंडर रूट हटाएंगे तो अपोजिट साइड में वर्ग हो जाएगा, तो यहाँ हम x इक्वल लिखेंगे 10 का होल स्क्वायर, ठीक है ना, वर्ग 10 का वर्ग हो गया। 10 का वर्ग का मतलब क्या होता है, किसी भी संख्या का 2 टाइम मल्टीप्लीकेशन, तो 10 इंटू 10 करने पर आ जाएगा x इक्वल 100। अब हमारे पास गाइस x की भी वैल्यू निकल के आ चुकी है। अब हमारे पास x और y की वैल्यू दोनों निकल के आ चुकी हैं, तो हम आसानी से x प्लस वाई की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो हमारे पास क्या था,
एक्स प्लस वाई की वैल्यू निकालना था, एक्स प्लस वाई इक्वल क्या होगा, तो एक्स की जगह एक्स की वैल्यू पुट कर दो, 100 प्लस वाई की जगह 1 इक्वल 101, ये हमारे पास x प्लस वाई की वैल्यू होगी। यानी हम इसको लिख सकते हैं x प्लस वाई इक्वल 101 यानी 101, यही हमारी प्लस एक्स प्लस वाई की वैल्यू होगी, एक्चुअल वैल्यू। तो गाइस यदि आपको ऐसे इक्वेशन मिलते हैं तो काफी आसान तरीके से सॉल्व किया जा सकता है, जब आपको छोटे छोटे फॉर्मूला, एक्सपोनेंशियल फॉर्मूला है ना, नॉलेज में हो, या आपको याद रखना पड़ेगा। तो गाइस इसी प्रकार यदि आपको मैथ से रिलेटेड वीडियो देखना है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, जो भी आपके क्वेश्चन रहे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, उनके आंसर आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। जय हिंद, जय भारत।